हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये अपन लास्ट वीडियो ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 8 ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੀ 3.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫਸਟ 4 ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5th ਸਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5th ਸਮ ਹੈ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਆਫ 3 ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜੀ रेगुलर पॉलीगॉन की 3 साइड होंगी उसका की नाम होंगे रहे एंड 4 साइड वाली पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन होंगी जी उसका की नाम होंगे एंड जो 6 साइड वाली रही अपने को रेगुलर पॉलीगॉन होंगी है उसका की नाम है। फर्स्ट है रही अपने को व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की होंगी रही ए रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्विएंगुलर रही की होंगे मीनज पॉलीगॉन के सारे एंगल जो इक्वल होंगे एंड इक्विलेटरल मीनज सारिया साइड है जो वो इक्वल होंगे। ये आप बेसिक में डेफिनेशन कर चुके हैं। नैक्सट है रहे रेगुलर पॉलीगॉन द की नेम है जिसदियाँ 3 साइड होंगे। ये रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है जी पॉलीगॉन दी 3 साइड रेगुलर पॉलीगॉन दी 3 साइड होंगे उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है रही 4 साइड्स वाली रेगुलर पॉलीगॉन की कहते रही ये रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट है ये रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन। आपको पता रही जी पॉलीगॉन दी 6 साइड होंगी उसको आप हेक्सागन बोलते सी बट वो की अपने को रेगुलर है तो रेगुलर हेक्सागन। क्लियर है। नैक्सट रही क्वेश्चन 6 का सम है अपने को ए पार्ट इसका अपन फिगर दी है इस जो एक्स एंगल है उसकी आप वैल्यू है जी वो फाइंड करनी है भी कितना हो। क्लियर है। ये केड़ी शेप है केड़ी फिगर अपने को केड़ी फिगर है अपने को दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। आपको पता रहे सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री देयरफॉर इट इज एंगल सम इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल केड़े रहे इसको अपन को इट इंप्लाई 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। इन्हें सारे प्लस कर लो रही कितना बन जूगा अपन को 50 प्लस 130 180 180 प्लस 120 तो कितना बन गया 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 इधर पॉजिटिव है इधर की नेगेटिव हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 300 विच इम्प्लाई x इक्वल टू कितना आ गया 360 माइनस 360 डिग्री। ये अपना आंसर है। सिमिलरली बी पार्ट है। नेक्स्ट है रे बी पार्ट अपने को इस दे विच की रे अपने को है ते क्वाड्रिलेटरी बट इसका अपने एक एक्सटीरियर एंगल दिता होया है। क्लियर। तो आप की रे किस तरह फाइंड करेंगे इस इंटीरियर एंगल इसका आपको पता रहे एक लीनियर पेयर है। क्लियर। लीनियर पेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ एक्सटीरियर एंगल ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ इंटीरियर आपको फाइंड करना हो तो 180 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर देने होने हैं। क्लियर। उसी तरह आप ਇਹਦਾ इंटीरियर एंगल ਜਿਹੜਾ ਉਹ फाइंड कर लांगे एक्सटीरियर एंगल इन वर्क फिगर इज 90 डिग्री। क्लियर। जो ए वाला साइन होंगे रहे क्या होंगे अपने को 90 डिग्री होंगे देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कितना होंगे रहे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री मीन ए वाला एंगल भी जो है वो भी आपको 90 डिग्री आ गया
ਹੁਣ जो ये फिगर है ये अपने को एक क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर सम ऑफ इट्स एंगल इज 360 डिग्री। तो उसी तरह ने जो फर्स्ट पार्ट किया उस तरह आप इसमें कंप्लीट कर देंगे। वह फिगर है क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर इट इज एंगल सम इक्वल टू 360 डिग्री। उसी तरह ने अपन लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? इन्हें आप प्लस कर लेने रहे, प्लस करने रहे मीन ऐड की तरह कितना आ गया अपने को 90 प्लस 70 प्लस 60 220 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा अपने को 220 डिग्री इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएंगे मीन रेसिप्रोकल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया अपने को 140 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट है रही अपन को सी पार्ट। इस फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ अपन को x है जी टू एंगल देते हुए x x मीन ये दोनों एंगल इक्वल है। आप x की जो वैल्यू फाइंड करनी है इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ अपन को 1 2 3 4 5 जो फिगर है उसकी 5 साइड दी हुई है। तो आप जो फॉर्मूला किया ਸੀ पहला n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ਦੇ ਨਾਲ इस ਦਾ जो एंगल ਦਾ सम ऑफ फाइंड करना है एंड जो इंटीरियर एंगल दिते है उन्होंने तो आप इंटीरियर एंगल फाइंड करना है बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर। तो आप किस तरह फाइंड करेंगे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री इसमें माइनस कर देंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं इसमें आप वह फिगर है 5 sides, therefore it is angle sum equal to 5 minus 2 multiply 180 degree means 3 multiply 180 degree तो कितना बन रहा है 18 3 are 540 डिग्री। क्लियर? एंगल से जो सम है वो कितना आएगा 540 डिग्री। अपन इंटीरियर एंगल जो 70 डिग्री एंड 60 डिग्री देते हुए है आप कैसे कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेने रहे। आल्सो एक्सटीरियर एंगल आर 70 डिग्री एंड 60 डिग्री। therefore corresponding interior angles are कि डिग्री होंगे रे इतना 180 डिग्री ਵਿੱਚੋਂ 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो अपने को ये वाला एंगल आ जाएगा एंड 180 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो अपने को ये वाला एंगल आ जाएगा। तो क्या हो गया अपने को 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री एंड 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये आपको ये वाला एंगल है जो 110 डिग्री आ गया एंड ये वाला 120 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है इस नोट को उसी तरह सॉल्व करेंगे। आपने पता है इसके सारे एंगल का सम कितना आ रहा है 540 डिग्री। तो इसके सारे एंगल के सम को इक्वल टू 540 रख लेंगे रही। फर्स्ट अपने को कितना आया ये वाला 110 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। इन्हें सारे को ऐड करने के लिए आप तो कितना आगे रही अपने को 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री तो ये कितना बन गया अपने को
60 डिग्री प्लस x 2x इक्वल टू 540 डिग्री, विच इम्प्लाई 2x किस दी इक्वल करे 540 डिग्री इधर अपन को उसी तरह पे एंड 260 डिग्री इधर पॉजिटिव सी इधर की नेगेटिव हो गई रही, तो कितना बन गई रही है अपने को 2x इक्वल टू 280 x किस इक्वल करी 2 ना मल्टीप्लाई हो रहा है x तो 2 इधर जाके हो जाएगा अपन को डिवाइड हो जाएगा 280 डिग्री ओवर 2 तो इस काट करके रहेगा अपन को आ गया 140 डिग्री, x इक्वल टू 140 डिग्री, ये रहा अपना आंसर। क्लियर है। इस तरह रही अपन कोई फिगर दी हुई है उसकी आप साइड फाइंड कर लेनी कितनी है, जिन्नी साइड है उसको फॉर्मूला लगा के आप उसके एंगल का सम जो फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। जेकर अपन एक्सटीरियर एंगल दी है तो 180 डिग्री ਵਿੱਚੋਂ माइनस करके अपन इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो बाद में सारे में ऐड करके इक्वल टू जिन्ने इसका सारे का सम ऑफ इक्वल रख के अपन एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी इजी सम अपन रेगुलर पेंटागन दी है, इस दे विच आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अपन पता है रेगुलर पेंटागन की होंदी जिस दे विच सारी साइड ते एंगल ਜਿਹੜੇ इक्वल होंगे हैं, तो अपन को जेकर ये वाला एक्स एंगल है ये भी एक्स होगा ये भी एक्स होगा एंड सारे एंगल ਜਿਹੜੇ ਉਹ एक्स ਦੇ इक्वल होंगे। दिस इज ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन therefore its angle sum किस इक्वल हो गए 5 साइड होती है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री मीन 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री आएगी। क्लियर। ठीक है रे इसे एंगल का जो है सम वो ही है अपन को 540 डिग्री। एंगल का सम क्या है x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x विच इम्प्लाई x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। 5 एंगल है 5 एंगल की है सारे x के इक्वल है इक्वल टू 540 डिग्री। तो कैसे इक्वल करें नेक्स्ट लिखेंगे पर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 5x इक्वल टू 540 डिग्री। 5x से जो मल्टीप्लाई हो रही तो दूसरी साइड जाए वो डिवाइड हो जाएगा ओवर 5 5 1 आर 5 5 108 डिग्री यार x इक्वल टू 108 डिग्री और क्लियर है। इस तरह रही तो 6 पार्ट है कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट रहा अपने को 7th क्वेश्चन है फाइंड x प्लस y प्लस z। इस फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ x y z है जो वो की अपन को एक्सटीरियर एंगल डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ तो कोई भी रही अपन को एक स्ट्रेट लाइन है जिकर कोई भी स्ट्रेट लाइन है रही उसके ऊपर जो एंगल बन रहा ਹੁੰਦਾ अपन को 180 डिग्री ਦਾ ਹੁੰਦਾ रही। क्लियर। जिवें ए वाली अपन को एक स्ट्रेट लाइन है इस दे विच अपन को जो सारा एंगल बन रहा वो 180 डिग्री ਦਾ है, इस दे विचों ए वाला एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा किवें फाइंड करेंगे अपन 180 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर देंगे। इसी तरह ये भी एक स्ट्रेट लाइन है रही इसका सारे का एंगल का सम जो कितना बन रहा 180 डिग्री तो अपन करेंगे 180 डिग्री ਵਿੱਚੋਂ जितना ही वाला एंगल माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है इसमें बोलते रहे आप लीनियर पेयर मीन इन्होंने दोनों एंगल का जो सम हो किसी इक्वल होता अपने को x ये y है तो x प्लस y किसी इक्वल हो गए 180 डिग्री। इसमें आप बोलते हैं लीनियर पेयर। क्लियर है। इस फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ x y एंड z ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ एंगल ਤਾਂ एक्सटीरियर एंगल ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंटीरियर एंगल ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। क्लियर। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ इंटीरियर एंगल ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ sum of angles of interior angle of a triangle equal to 180 degree as sum of interior angle of a triangle equal to 180 degree। तो इस एंगल में कोई भी नाम दे सकते हो, पी का नाम दे सकते हो
तो की होगा अपने देयरफॉर 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री। 30 प्लस 90 120 डिग्री प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री। तो P इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x y एंड z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एक्सटीरियर है एंगल x, नाउ एक्सटीरियर एंगल x किस इक्वल हो गए 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो कितना बन गया ये 90 डिग्री। इसे आप लिख सकते थे बिकॉज लीनियर पेयर। क्लियर है। इसी तरह y के आप फाइंड कर सकते रहे एक्सटीरियर एंगल y की इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस p की वैल्यू कितनी है ये 60 डिग्री देखिए इक्वल आ गया 120 डिग्री। यदि आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं बिकॉज लीनियर पेयर। सिमिलरली आप कोर्स z एंगल है जो वो भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल z की इक्वल हो गया एक्सटीरियर एंगल z 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो जी इक्वल आ गई 180 डिग्री तो 30 डिग्री माइनस कितना 150 डिग्री। ये भी सेम रीजन है जो आप लिख सकते। क्लियर। उस तो बाद आप फाइंड करना सी x प्लस y प्लस z। देयरफॉर x प्लस y प्लस z की इक्वल आ गई x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने को 90 डिग्री, y की वैल्यू 120 डिग्री एंड z की वैल्यू 150 डिग्री। इन्हें सारे का सम फाइंड कर लेंगे अपन। तो सारे का सम कितना भी है 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह रहे तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू जो फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली रही बी पार्ट है इसका उस दे विच आपां x प्लस y प्लस z प्लस w की वैल्यू जी वो फाइंड करनी। क्लियर। वो भी तुम इसी तरह फाइंड कर लोगे रही वो अपन क्वाड्रिलेटर दी हुई है। क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम अपन पता रही कि होगा 360 डिग्री। इसी तरह रही जिवें आप इतने पी लेट कर ली उस तरह जो उस एंगल मैच है उसमें आप पी का नाम दे देंगे। सारे का सम इक्वल टू 360 रख लेंगे पी की वैल्यू आ जाएगी। उस तो बाद आप एक्सटीरियर एंगल जी वो फाइंड कर लेंगे बाद में उन्होंने सम है जो फाइंड कर लेंगे। बहुत ही ईजी सम रही सो ध्यान देना तुसीं।